हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एसएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इन चुनौतियों में हमारी पहली चुनौती जो चल रही थी वो गरीबी से संबंधित थी। हमने गरीबी की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में जाना कि गरीबी से आशय उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। ये गरीबी दो प्रकार की होती है, एक निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी से आशय उस गरीबी से था जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। तो सापेक्ष गरीबी से आशय उस गरीबी से है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को तो पूरा कर लेता है लेकिन समाज के अमीर वर्ग के सामने वह गरीब बना रहता है। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके थे। आगे चलते हैं और कुछ फैक्ट जानते हैं। हालांकि कुछ फैक्ट हम पहले भी देख चुके हैं, कुछ फैक्ट चर्चा करते हैं। शुरुआत उन्हीं से दोबारा। कि सर्वप्रथम गरीबी का मापन 1868 में दादा भाई नेरोजी ने किया। ये एक नंबर का प्रश्न आता है कि भारत में, आगे भारत में लगा देते हैं, कि भारत में सर्वप्रथम गरीबी का जो मापन है वो 1868 में दादा भाई नेरोजी ने किया था। ये गरीबी का मापन विभिन्न माप के आधार पर किया जाता रहा है। एक मापन की चर्चा हमने पिछली वीडियो में की थी जिसमें हमने देखा था कि सुरेश तेंदुलकर नामक जो अर्थशास्त्री रहे हैं, इन्होंने गरीबी के आकलन का एक निर्धारण किया और ये बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए प्रति माह खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। तो इस आधार पर गरीबी का आकलन होता है और इनके अनुसार भारत में वर्तमान में 21.92% जो लोग हैं वो गरीब है। यानी आप सोचिए कितना लो आंकड़ा दिया था ये, उसके बावजूद भी हमारे देश में 21.92% सुरेश तेंदुलकर के अनुसार भारत की जनसंख्या गरीब। इसके अलावा
एक और अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था सी रंगराजन। और इनके अनुसार भारत में 29.5% लोग जनसंख्या गरीब है। तो ये दो अर्थशास्त्री रहे, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन। इनके अनुसार गरीबी के मापन का निर्धारण किया। सुरेश तेंदुलकर ये कहते हैं कि वर्तमान में भारत में लगभग 21.92% जनसंख्या गरीब है। तो वहीं सी रंगराजन के अनुसार 29.5% जनसंख्या गरीब मानी गई। ये तो खर्च करने के आधार पर हुआ। एक और पैमाना दिया गया है गरीबी के निर्धारण का, और वो है ऊर्जा उपभोग के आधार पर। इसका मतलब क्या होता है? ऊर्जा उपभोग के आधार पर, अर्थात हम जो भी खाते हैं उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा हमारी बॉडी को संचालित करती है। जितनी ज्यादा हमारी बॉडी में एनर्जी होगी, हम कार्य करने में उतने ही समर्थ होंगे। हम जो भी खाएं, चाहे हम शाकाहारी खाएं, चाहे मांसाहारी खाएं, चाहे कम खाएं या ज्यादा खाएं, हमें उससे एनर्जी अवश्य मिलती है। आप देखें ना, आप बाजार से कोई वस्तु लेकर आए, खाने का प्रोडक्ट, जैसे बिस्किट की बात कर लेते हैं, तो बिस्किट के रैपर के पीछे या रैपर पर ऊपर ही ऊपर एक छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होगा एनर्जी। अभी तक ध्यान नहीं दिया हो तो देखना, एक इंडेक्स बनी होगी, एक सारणी बनी होगी इस तरीके से, और यहां लिखा होगा एनर्जी, और उसमें लिखा होगा कितने किलो कैलोरी, 40 KCl, 50 KCl, ऐसा कुछ भी लिखा होगा वहां पर। तो ये एनर्जी अर्थात ऊर्जा जो हम खा रहे हैं उससे हमें प्राप्त होती है। और ऊर्जा कितनी चाहिए एक व्यक्ति को, उस आधार पर गरीबी का निर्धारण किया। ये कहा गया है ऊर्जा उपभोग के आधार पर कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति यदि प्रतिदिन 2100 KCl, KCl का मतलब होता है किलो कैलोरी। अब एक किलो कैलोरी क्या है, आप समझना इसको, ये एक इकाई है। जैसे दूरी मापने की इकाई किलोमीटर कह सकते हैं हम, दूरी मापने की इकाई है किलोमीटर। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल के अंतर्गत स्पीड मीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर। आप जितनी गाड़ी चलाएंगे उसके आधार पर स्पीड बढ़ती चली जाती है। उसके पास में 1 किलोमीटर का भी आंकड़ा चलता रहता है, नंबर बढ़ते चले जाते हैं। तो वो दूरी मापने की एक इकाई है। कपड़ा मापते हैं, मीटर से मापा जाता है, फुट होते हैं, इंच होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, तो सबकी अलग अलग अपनी इकाई है। या द्रव पदार्थ को लीटर में मापते हैं, ठोस पदार्थ को किलोग्राम में मापते हैं। कि शक्कर लेने जाइए, आप क्या कहोगे 1 किलोग्राम शक्कर दे दो, दूध लेने गए 1 लीटर दूध दे दो। तो ये सबकी अलग अलग माप है। उसी प्रकार से हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब उपभोग करते हैं, खाते हैं, उससे हमें मिलती है एनर्जी, ऊर्जा। और उस ऊर्जा की जो इकाई है किलो कैलोरी है। यानी ऊर्जा को जो मापा जाता है
यदि शहरी क्षेत्र का व्यक्ति 2100 किलो कैलोरी प्राप्त कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, मतलब इतना खा रहा है, बेहतर भोजन कर रहा है कि उसे 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है पर डे, तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अगर 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर रहा है तो वह गरीब नहीं। तो ये गरीबी के आकलन के कुछ फैक्ट हैं, ध्यान रखें। या समझाने की ऐसी कोई चीज नहीं है, आपको डेटा याद करने होंगे, आंकड़े याद करने होंगे, और इन आंकड़ों में से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे? यही प्रश्न पूछ लिया, ऊर्जा उपभोग के आधार पर गरीबी का निर्धारण कीजिए। बस आपको क्या लिखना होगा कि ऊर्जा उपभोग के आधार पर यदि शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर रहा है तो वह गरीब नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर रहा है प्रति व्यक्ति, तो उसे गरीब माना नहीं जाएगा। या प्रश्न ये पूछ लिया जाए, सी रंगराजन के अनुसार वर्तमान में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? या सुरेश तेंदुलकर के अनुसार गरीबी का निर्धारण कीजिए। या ऊपर वाली स्लाइड कि भारत में सर्वप्रथम गरीबी का मापन कब और किसके द्वारा किया गया। तो कुछ ऐसे तमाम जानकारियां हैं जो गरीबी से संबंधित बातों के अंतर्गत आती हैं। गरीब अपने आप में एक स्वयं बुराई, बिल्कुल गरीबी एक बुराई इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि गरीबी के साथ तमाम समस्याएं खिंची चली आती हैं। गरीबी सिर्फ अपनी एक अकेली समस्या नहीं, गरीबी के साथ साथ हजारों समस्याएं व्यक्ति के साथ जुड़ जाती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, मान सम्मान खत्म हो जाता है गरीबी के कारण, क्योंकि पैसा ही है जो व्यक्ति को सम्मान दिलाता है, पैसा ही है जो प्रतिष्ठा प्रदान करता है, और पैसा ही है जो दुनिया की प्रत्येक वस्तु को आपको खरीद कर दे सकता है। आप गरीब हैं तो ना तो आपका अपना परिवार आपका रहेगा, ना समाज आपका रहेगा। तो गरीबी सिर्फ एक समस्या नहीं, अपितु गरीबी हजारों समस्याओं की जड़ है। जिस क्षेत्र में, जिस परिवार में गरीबी है, समस्याओं का वहां अंबार लगा रहेगा। तो गरीबी के लिए एक अर्थशास्त्री हो चुके हैं, इनका जिक्र करना जरूरी है। रेगनाल्ड लक्कसे, ये एक अर्थशास्त्री हो चुके हैं और इन्होंने एक बात कही थी कि गरीबी का कारण भी गरीबी और गरीबी का परिणाम भी गरीबी। इनके द्वारा ये एक बात कही है कि गरीबी का कारण भी गरीबी और गरीबी का परिणाम भी गरीबी। मतलब गरीबी एक ऐसा साइकिल है, एक ऐसा चक्र है जिसके चंगुल में यदि कोई फंस गया तो निकल पाना नामुमकिन है। एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो पहले से ही गरीब है,
इन्होंने ये भी कहा था कि एक व्यक्ति या एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वो पहले से गरीब है। कोई गरीब अचानक से नहीं होता। एक लंबी प्रक्रियाओं के बाद धीरे 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 स्थितियां बदलती हैं और वो गरीबी की श्रेणी में आता चला जाता है। और एक बार जो गरीब हो गया वो बड़ी मुश्किल से ही उस गरीबी के चंगुल से बाहर निकल पाता है। हालांकि कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं ऐसे कि रातों रात व्यक्ति अमीर बन जाते हैं, लेकिन वो एक अपवाद स्वरूप में ही देखने को आता है, या रातों रात व्यक्ति गरीब हो जाता है। हालांकि ऐसे कई केस आ चुके हैं कि रातों रात व्यक्ति गरीब हो जाए, लेकिन गरीबी अचानक घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं, एक लंबी प्रक्रिया है जिसका परिणाम भी लंबे समय तक देखने को मिलता है। तो रैगनार्ड नल्कसे ने कहा था कि गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का परिणाम भी गरीबी है। इन्होंने गरीबी से संबंधित दुष्ट चक्र की परिकल्पना भी की थी। गरीबी के दुष्ट चक्र की परिकल्पना। दुष्ट चक्र मतलब बुरा चक्र, यानी एक ऐसा साइकिल, एक ऐसा चक्र जिसमें यदि व्यक्ति फंस जाए तो निकल पाना संभव नहीं होता है। तो रैगनार्ड नल्कसे ने गरीबी को बड़ी गहराई से समझना, समझा और समझाने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि गरीबी एक ऐसी घटना, एक ऐसी क्रिया, ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की आने वाली तमाम पीढ़ियों को बर्बाद कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के अंतर्गत आज एक बड़ी जनसंख्या गरीबी का शिकार है, भुखमरी का शिकार है। जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता, जो अधनंगे, अधभूखे जाने किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सड़कों के किनारों पर जाकर देखिए, हाईवेज पर जाकर देखिए, टेंटों में, त्रिपालों में व्यक्ति अपने परिवार के साथ निवास कर रहे होते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात उसी टेंट, त्रिपाल के अंतर्गत अपना निकाल लेते हैं समय। हम और आप यदि बारिश के अंतर्गत छत से पानी की बूंद टपक जाए तो हंगामा हो जाता है। सर्दियों के अंतर्गत हल्की सी ठंड क्या लग गई, 4 रजाइयां उड़कर हम सोते हैं। गर्मियों में कूलर, एसी, पंखों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन लोगों को सोचिए जिनके पास कूलर, एसी तो दूर, पंखा तक नहीं, छत नहीं, झोपड़ी भी नहीं, तो त्रिपालों में निवास कर रहे हैं। चाहे वर्षा आए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, सारा जीवन उसी में व्यतीत होता चला जाता है। भुखमरी का लोग शिकार हो रहे हैं। तमाम लोग आज सुसाइड करते जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने परिवार का पेट पालन करने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में आज हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती के अगर रूप में उभर कर आ रही है तो वो गरीबी उभर कर सामने आ रही है। हमारे देश को चाहिए, सरकार को चाहिए कि इस गरीबी के समापन का कोई बेहतर उपाय करे जिससे इस समस्या को जड़ से हटाया जा सके। आज के लिए इतने ही फैक्ट्स। कल हम गरीबी के कारण और गरीबी के प्रभावों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।